नालंदा में चोरों के उत्पात से लोग परेशान हैं। इस बार चोरों ने एक शिक्षक के घर को अपना निशाना बनाया। घर से लोग सोते रहे और चोर चोरी करके चलते बने। देखिए ये रिपोर्ट। चोरों के उत्पात से लोग परेशान। घर में चोरी की वारदात से हाहाकार। 10 लाख कैश और जेवर ले उड़े बदमाश। टूटा हुआ सूटकेस, बिखरा पड़ा घर का पूरा सामान, खुला पड़ा गोदरेज। उस चोरी की वारदात की तस्दीक कर रहा है जिसे बेखौफ चोर रात के अंधेरे में अंजाम दिया। शातिरों ने चोरी की वारदात को ऐसे अंजाम दिया कि घर में सो रहे लोगों को इसकी भनक तक नहीं लगी और पूरा सामान गायब हो गया। चोरी की ये वारदात नालंदा जिले के सहोखर मोहल्ले की, जहां दबे पांव घर में आए चोरों ने शिक्षक नरेश प्रसाद के घर में घुसकर 10 लाख कैश और 2 लाख के जेवर पर हाथ साफ कर दिए। मेरे घर का सभी सामान, पैसा 10 लाख रुपए मेरे चाचा जमीन बेच के रखे हुए थे कि कुछ कर्ज वालों को देने हैं, और मेरी माँ का जेवर था 2.5 लाख सोना चाची का, वो भी चोर तोड़ के ले भागा। पीड़ित परिवार ने बताया कि बेटी की शादी के लिए कर्ज लिए थे। उसी कर्ज को तोड़ने के लिए जमीन बेचा था और उसी से मिला रुपया घर में रखा हुआ था। सुबह जब परिवार के सदस्य कमरे में झाड़ू देने गए तो कमरे में सामान बिखरा देखा तो घटना की जानकारी। घटना के बाद पूरा परिवार कलेजा पीट गया। सर गली से लगता छत के ऊपर चढ़ा, सीढ़ी से नीचे उतर के इस रूम में और इस रूम में हेल के मेरा भाई का गोदरेज था, मेरी बहू यहाँ पर नहीं थी सर, उसका गोदरेज तोड़ दिया और 10-12 हजार रुपये मेरे भाई के पास में था अथी में फर्श में, वो भी निकाल लिया। और इधर वाला गेट खोल के आप लोग थे नहीं घर में? घर में सर 4-5 गो रूम था सर। तो आगे वाला रूम में एक में मेरी चाचा चाची सोई थी, एक में मेरा भाई सोया हुआ था। हम बगल में जानवर रहने का जगह, वहाँ पर हम सोए। चोरी की खबर मिलते ही सोहसराय थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बारीकी से मामले की छानबीन, पीड़ित परिवार से घटना की जानकारी और अज्ञात चोरों के खिलाफ FIR दर्ज कर चोरों की तलाश में जुटी। अब देखने वाली बात यह है कि पुलिस कब तक इस चोरी की गुत्थी को सुलझाती है और चोरों को सलाखों के पीछे पहुंचाती है। नालंदा से न्यूज़ 18 के लिए अभिषेक की रिपोर्ट। देवघर का कुख्यात और कभी जिला बदल रहा अपराधी बाबा परिहस्त फिलहाल देवघर के सेंट्रल जेल में बंद है, लेकिन बाहर उसकी बादशाहत वैसे ही बरकरार है जैसे वो जेल से बाहर रहकर अंजाम देता था। ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि पुलिस ने उसे 1-2 नहीं 15 गुर्गों को गिरफ्तार किया है जो उसके इशारे पर जुर्म का धंधा चला रहे, दहशत फैला रहे। देखिए रिपोर्ट। जेल से दबंगई के खेल का पर्दाफाश। कुख्यात बाबा परिहस्त के 15 गुर्गे गिरफ्तार। जेल से रची थी जमीन पर कब्जे की पटकथा। हाथों में हथकड़ी और चेहरे पर नकाब लिए पुलिस कस्टडी में कतार से खड़े ये सभी कुख्यात बाबा परिहस्त के गुर्गे हैं जो उसके इशारे पर शहर में कोहराम मचाते हैं, लोगों से रंगदारी मांगते हैं और जमीन पर जबरन कब्जा दिलाने का काम करते हैं। बाबा नगरी देवघर में भी कुछ ऐसी ही नियत से ये सभी इकट्ठा हुए थे। इसी बीच पुलिस को भनक लगी कि मुख्य बाजार स्थित एक कार्यालय में बैठक हो रही है। ये बैठक देवघर सेंट्रल जेल में बंद कुख्यात बाबा परिहस्त के गुर्गे कर रहे हैं जो रंगदारी के साथ जमीन पर कब्जा दिलाने की रणनीति बना रहे हैं। खबर मिलते ही पुलिस एक्शन में आई। पुलिस के दस्तक होते ही सभी इधर उधर भागने लगे, लेकिन पुलिस ने घेराबंदी कर सभी को दबोच लिया। इसको एक गुप्त सूचना मिली थी कि बाबा परिहस्त गिरोह के कुछ लड़के नर्सिंग टॉकीज के पास उनका जो ऑफिस है वहाँ पर जुटे हुए हैं और किसी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने वाले हैं। उपयुक्त सूचना के सत्यापन हेतु पुलिस अधीक्षक देवघर के निर्देशन में SDPO देवघर के नेतृत्व में एक टीम तैयार हुई। जांच के क्रम में ये बात प्रकाश में आया कि उनके द्वारा जो है
अवैध जमीन पर कब्जा दिलाना, रंगदारी लेना तथा भूमाफियाओं के साथ इनका साठगांठ के उपरांत जनता में भयभ्रम पैदा करना इनका मुख्य कार्य था। अभी जो बाबा परिहस्त जो वर्तमान में माननीय न्यायालय के आदेशानुसार जेल में निरुद्ध हैं, उनके आदेशानुसार या उनके मिलीभगत से ये लोग इस घटना को अंजाम देते थे और इससे जनता में काफ़ी भय था। गिरफ्तार सभी 15 आरोपी जेल में बंद बाबा परिहस्त के गुर्गे हैं, जो उसके इशारे पर किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए इकट्ठा हुए। लेकिन पुलिस की सजगता से अपराधियों के नापाक मंसूबों पर पानी फिर गया। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास जमीन खरीद बिक्री के कागज, दाखिल दिलाने के कागज, 16 मोबाइल फोन, 37,000 कैश, 5 लाख का ब्लैंक चेक, 4 बाइक बरामद किए। जांच के क्रम में ये भी बात प्रकाश में आया है कि बहुत से भूमाफिया हैं, इनका सहारा लेके जो है ज़मीन पर अवैध कब्जा प्राप्त करते हैं। लोग विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे, जो भी कागजात प्राप्त करेंगे। प्रकाश में आया है भूमाफियाओं के साथ इसका साठगांठ था और ये ज़मीन पर कब्जा दिलाने का काम करते हैं। हाल फिलहाल में ये किसी से ये लोग घटना हुई थी जिसमें ये बात प्रकाश में आया था कि उनसे रंगदारी की मांग की गई है। उसमें भी हम लोग जिस मोबाइल से रंगदारी मांगी गई थी उस मोबाइल को हम लोग जब्त किए हैं। ये सभी जितेंद्र कुमार उर्फ बाबा परिहस्त के गुर्गे हैं, जो फिलहाल हत्या, लूटकांड, रंगदारी और आर्म्स एक्ट के मामले में देवघर सेंट्रल जेल में बंद था। एक समय पर बाबा परिहस्त जिले का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल था, जो 22 दिसंबर 2017 से 22 जून 2018 तक देवघर जिला बदर भी हो चुका है। उसे देवघर पुलिस ने 29 दिसंबर 2020 को कांड संख्या 104/2020 में गिरफ्तार कर जेल में बंद कर दिया। लेकिन जेल में बंद होने के बाद भी उसके गुर्गे शहर में उसके इशारे पर रंगदारी का खेल चला रहे थे, जो देवघर सेंट्रल जेल की सुरक्षा पर सवाल खड़े करता है। देवघर से न्यूज़ 18 के लिए मनीष की रिपोर्ट। अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनाहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।